देखो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज में ना एक टॉपिक होता है गॉस लॉ। वहां से ना क्वेश्चन बनता है, बच्चे से होता है ये डिफिकल्ट। थोड़ा सा मैं उसको 2-4 मिनट 10 मिनट आपको प्रैक्टिस कराता हूँ बढ़िया, ताकि वैसा कभी भी क्वेश्चन आएगा तो आप इजीली कर लोगे। देखो, आप लोगों ने गॉस लॉ और फ्लक्स फ्लक्स पढ़ा होगा, फ्लक्स का फॉर्मूला पढ़ा होगा ऐसे, फ्लक्स इज इक्वल टू ई डॉट ए। इसको हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं, सबने पढ़ा होगा। फिर आप लोगों ने ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला पढ़ा होगा। फिर आपने गॉस लॉ भी पढ़ा होगा, ऐसा कहते हैं कि इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए इज इक्वल टू चार्ज इन क्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, ए है ना, कई लोग बुक्स में ऐसे भी लिखते हैं फ्लक्स को। देखो बुक्स में ऐसे लिखते हैं बेटा, ई डॉट एस लिखते हैं। अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो मजा आएगा। बुक्स में ऐसे एस डिस्प्लेसमेंट नहीं है, एरिया, इसे सरफेस एरिया कहते हैं। ये डिस्प्ले ए फॉर एरिया, ये भी सरफेस एरिया ही है। वैसे यहाँ पर भी ना ऐसे लिखते हैं कई लोग, बुक्स में ऐसे लिखते हैं ई डॉट डी एस इज इक्वल टू चार्ज अपन एप्सिलॉन नॉट। तो ये गॉस लॉ है और ये आपके फ्लक्स का फॉर्मूला है, ठीक है ना। तो छोटी छोटी बातें हैं। मैं आपको कुछ क्वेश्चन कराता हूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराता हूँ। देखो, एग्जाम में ना कई बार क्वेश्चन ऐसा आता है कि ऐसा मान लेते हैं कि देखो यहाँ पर ऐसे लिखा होगा कि ये एक्स एक्सिस है। बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन है, बता रहा हूँ, इसका ट्रिक बताऊंगा बहुत गजब। और आपसे बोलेगा कि भाई इधर वाई एक्सिस है, कोई दिक्कत नहीं है। और ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा, यहाँ पर कुछ भी बना होगा, यहाँ पर या तो वो सिलेंडर देंगे, या आपको क्यूब देंगे, या आपको कुछ भी देंगे। यहाँ पर आपको एक 3D शेप दिखाई देगा, ऐसा 3D जनरली। और बोलेगा यार इसका एरिया दे देगा आपको, ये जो इधर वाला इधर वाला, ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया दे देगा। मान लो इसका एरिया दे दिया इन्होंने, दोनों का एरिया दे दिया 5 मीटर स्क्वायर। जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो 5 मीटर स्क्वायर दे दिया मान लो। चलो इसको लिख लेते हैं, मान लो ये 5 मीटर स्क्वायर है एरिया, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 5 मीटर स्क्वायर। और आपको बोल देंगे कि भाई यहाँ तक की ये जो डिस्टेंस है वो मान लो एल है। ये वाले डिस्टेंस भी आपको दे देंगे, बोलेंगे यहाँ से यहाँ तक का भी एल है। कुछ ऐसे लिख के दे देंगे आपको मतलब क्वेश्चन सेम टू सेम बना रहा हूँ मैं, देखो मजा आएगा। ये टफ क्वेश्चन में से एक में आता है। तो ये एल है, ये एल है। आपको ऐसे बोल देंगे, एरिया मैं लिख देता हूँ, चलो एरिया ऑफ सेक्शन ए दे रखा है 5 मीटर स्क्वायर, यहाँ लिख दिया हमने, ठीक है। अब आपको बोलेंगे कि भैया देखो एक तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस तरफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना वो ऐसा है कुछ 5, या कुछ ऐसे दे देते हैं हम आपको। इलेक्ट्रिक फील्ड दे देगा आपको 2x आई कैप न्यूटन पर कूलम। कहने का मतलब क्या है, उसने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दिया इस तरफ और बोला ये एक्स एक्सिस है और इलेक्ट्रिक फील्ड है 2x। अब क्वेश्चन में क्या पूछा जाएगा कि आपसे बोलेंगे भाई नेट फ्लक्स निकालो, ये जो सिलेंडर है इसे नेट फ्लक्स निकालो, टोटल फ्लक्स, नेट फ्लक्स। ऐसा क्वेश्चन बनाया जाएगा आपके लिए, बोलेगा इस सिलेंडर से नेट फ्लक्स निकालो। तो ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे डील करते हैं, ऐसे कोई भी क्वेश्चन आए ना तो सेम तरीका होगा। देखो सुन लो, आप लोग बोलोगे कि यार ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है एक्स एक्सिस की तरफ है, आई कैप लिखा है ना एक्स, तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ऐसे एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना दो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, खत्म। फिर आप बोलोगे देखो हमें इस एरिया से इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है, ये इस वाले जगह से, और इस वाले जगह से फ्लक्स निकालना है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इसको और इसको कट करने वाला है। तो हम क्या करेंगे, हम बड़ा आसान तरीके से करेंगे। हम इस वाले एरिया के लिए लिखेंगे φ1 कि भैया यहाँ पर जो मेरा फ्लक्स होगा वो φ1 होगा, और इस वाले एरिया के लिखोगे आप φ2 कि यहाँ से फ्लक्स होगा φ2। और फिर आप फ्लक्स का फॉर्मूला लिखोगे। तो अगर याद होगा आपको तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है ई डॉट ए, और डॉट को हटाने से ना कॉस आता है, ई ए कॉस थीटा। तो ये फ्लक्स का फॉर्मूला होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है ई ए कॉस थीटा। तो आप यहाँ पे लिख दोगे, क्या लिख दोगे, सुनो, यहाँ लिख दोगे आप φ1 इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। वैसे ही यहाँ पर आप φ2 लिख दोगे ई ए कॉस थीटा। मतलब एक बार इधर एक बार इधर, आप कुछ भी नहीं करना, आपको वैल्यूज पुट करनी है। देखो तो यहाँ पर मैं वैल्यूज पुट करता हूँ, ऐसे करना है। दुनिया के कोई भी क्वेश्चन आप ऐसे प्रैक्टिस करोगे, एक क्वेश्चन भी मैं आपको दूंगा प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं ई की जगह इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह पर क्या लिख दूं मैं, 2x। समझे, ये फ्लक्स का फॉर्मूला होता है कि हमें फ्लक्स निकालना है तो इससे और इससे निकालना है। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा प्यारे बच्चों 2x। अब एरिया हमें दिया होगा 5 मीटर स्क्वायर, तो हमने 5 पुट कर दिया, भैया एरिया 5 कॉस थीटा। देखो अगर मैं बात करूं ना, तो इसका जो एरिया वेक्टर होता है, एरिया वेक्टर हमेशा होता है बाहर की तरफ 90 डिग्री पर, तो इसका एरिया वेक्टर पीछे की तरफ होगा, एरिया वेक्टर। देखो ये है एरिया वेक्टर, तो एरिया वेक्टर पीछे की तरफ है, तो एरिया वेक्टर पीछे की तरफ है, लेकिन जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आगे की तरफ है। देखो जो इस वाले सरफेस के लिए दोबारा बोल रहा हूं मैं, इस वाले सरफेस के लिए एरिया वेक्टर इस तरफ होगा, आउटवर्ड नॉर्मल,
पर इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमेशा ही आगे। तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा ना वो 180 डिग्री बनेगा, कॉस 180 लगा देंगे हम यहाँ पे, ध्यान देंगे। तो कॉस 180 डिग्री। टफ है क्वेश्चन, काफी टफ है, 3 से 5 मार्क्स में आता है। यहाँ पर 180 कैसे आया समझ में आया? इसका एरिया वेक्टर इस तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है। लेकिन इस वाले के लिए आप देखोगे तो इस वाले सरफेस के लिए जो आउटवर्ड नॉर्मल होगा बाहर की तरफ वो इस तरफ होगा, एरिया वेक्टर। देखो ये वाला सरफेस इस तरफ दिखाई दे रहा है पर वो वाला फेस तो उस तरफ है। तो यहां पर जो एंगल बचेगा ना प्यारे बच्चों, φ2 अगर हम लगाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड है 2x, एरिया आपका 5 है और cos 0 डिग्री होगा यहाँ पर 0 डिग्री, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस तरफ होगा, एरिया वेक्टर भी इस तरफ होगा। मैंने एरिया वेक्टर बहुत बढ़िया समझाया आपको, कोई बात नहीं, अगर समझ नहीं आया तो आगे फ्यूचर में समझ में आ जाएगा अपने आप। अब यहाँ पर क्या होगा, देखो ये 2 है, x की वैल्यू इस वाले तक x की वैल्यू कितनी है, l के बराबर दिख रहा है आपको, l है x की वैल्यू, तो यहाँ पर l हो जाएगा। ये तो 5 का 5 रहेगा और यहाँ पर cos 180 होता है -1, तो आपका ये फ्लक्स 1 हो गया, φ1 आ गया। इस वाले में जाओगे तो 2 की जगह 2 रहेगा, x की जगह पर देखो सेकंड वाले सरफेस के लिए अपने यहाँ के लिए निकाल रहे हो ना, यहाँ के लिए x की वैल्यू हो जाएगा l + l 2l, तो x की जगह पर यहाँ पर 2l पुट करना, 2l। ये 5 का 5 रहेगा आपका, ये 1 हो जाएगा। cos 0 1 होता है और cos 180 -1 होता है। अगर आपको नेट फ्लक्स निकालना है, नेट फ्लक्स, तो दोनों को ऐड करना पड़ेगा, φ1 + φ2 करना पड़ेगा। यानी कि जो पहला है ये है माइनस कितना हो जाएगा, 5 2 10 -10l और ये जाएगा आपका 20l, तो यहाँ से आंसर आएगा 10l। ये आपका नेट फ्लक्स हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत ही फेमस है, ऐसे क्वेश्चन बहुत ही फेमस है। अब आपसे कोई बोलेगा कि भैया चार्ज निकालो, चार्ज इनक्लोज्ड, अगर आपसे चार्ज भी पूछता है इन्हीं क्वेश्चन के अंदर, 5 मार्क्स का बनेगा अगर चार्ज पूछेगा तो। तब तक कुछ भी नहीं, आप जानते हो कि जो फ्लक्स का फॉर्मूला होता है वो होता है चार्ज अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, और आप जानते हो कि फ्लक्स की वैल्यू आ गई 10l, तो अब यहाँ पर फ्लक्स की जगह 10l लिख देना, 10l = चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से प्यारे बच्चों जब इसको मल्टीप्लाई करोगे 10l × में एप्सिलॉन नॉट, तो आपको चार्ज की वैल्यू मिल जाएगी। तो ऐसे क्वेश्चन 5 मार्क्स में आएंगे अगर आपसे चार्ज और दोनों चीज पूछा तो, फ्लक्स और चार्ज दोनों पूछेगा तो 5 मार्क्स में ऐसे क्वेश्चन आने के पूरे चांस है। एनसीईआरटी में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे दे रखा है। एक क्वेश्चन आप घर पे खुद से प्रैक्टिस करोगे, वो क्वेश्चन मैं आपको अभी दे रहा हूं, आप खुद से प्रैक्टिस करना। देखो ये एक्स एक्सिस है, मान लो ये हमारा वाई एक्सिस है, और यहां पर मान लो किसी ने क्यूब दे दिया, एक क्यूब दे दिया किसी ने, बोला भाई साहब एक क्यूब रखा हुआ है, ठीक है, और बोल दिया कि भाई कि आपको इस वाले से निकालना, हमेशा इन दोनों से निकालना होता है, आगे पीछे वाले से, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया मैंने, सेम ऐसे ही बोल दिया मैंने, ये 2x² दे रहा हूं इस बार, I कैप न्यूटन पर कूलम, और यहां से यहां तक की वैल्यू है a, यहां से यहां तक की वैल्यू भी है a। तो इसका एरिया पता है क्या हो जाएगा, अगर साइड क्यूब का साइड अगर a दे दिया ना उसने बाई चांस, तो एरिया पता है कितना हो जाएगा, इसका एरिया हो जाएगा आपका a का स्क्वायर। तो यहाँ पर मतलब एरिया जो हमारा हो गया ना, साइड का स्क्वायर हो गया, a का स्क्वायर। अब इस क्यूब में आपको यहां से और यहां से फ्लक्स निकालना है, और आपको सबको दे रखा है, इसको बोल दोगे आप φ1, इस वाले सरफेस को बोल दोगे φ2, एरिया पता है, एक्स पता है, सब कुछ पता है। अब खुद निकालना है नेट फ्लक्स और चार्ज खुद निकालना। तो प्लीज नोट इट डाउन द फर्स्ट क्वेश्चन, फिर हम आगे बढ़ेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह बहुत चांस है कि आ सकता है। चलो क्या ही वेट करोगे आप होमवर्क के लिए, है ना। मैं तुम्हें इसका सॉल्यूशन देता हूं, देखो खुद से। देखो φ1 लिख देंगे यहाँ पे, और आपको पता है यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया इंटू cos 180 डिग्री आएगा, पीछे वाले साइड के लिए 180 आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया है ना एक्स की तरफ, तो इस वाले के लिए 180 आएगा। तो φ1 कितना आएगा, φ1 आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड है आपका 2x², एरिया है साइड का स्क्वायर, cos 180 -1 है। तो यहाँ पर x की जगह पर क्या पुट करोगे, पहले वाले सरफेस के लिए x की जगह a पुट करोगे, तो 2a² a² -1, यानी हो जाएगा माइनस का 2a4, है ना, a² a² a4 हो जाएगा। फिर जब आप φ2 निकालोगे तो e a cos 0 डिग्री लिखोगे 0, क्योंकि भैया इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस तरफ है ही, एरिया भी इसका इस तरफ ही होगा, एरिया वेक्टर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड है 2x², एरिया है साइड cos 0 1 2। अब x की जगह पर क्या लिखोगे, इस वाले फेस के लिए, सेकंड फेस के लिए x की जगह पर हो जाएगा 2a, तो हो जाएगा 2a का स्क्वायर a² तो है ही, तो हो जाएगा 2, और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और ये a का स्क्वायर, ठीक है, हाँ नहीं ठीक तो है, और ये a² तो हो जाएगा 8a4, है ना।
ये क्या 6 आ रहा था, 4 टू 80 तो होगा। हाँ तो नेट आंसर कितना आएगा, तो 5 नेट निकालोगे तो क्या होगा, इन दोनों को जोड़ोगे ना, तो ये 8 है -2 है तो 6A4 आ जाएगा। तो ये इसका आंसर है। जब चार्ज निकालोगे ना प्यारे बच्चों, तो चार्ज इससे निकाल लेना, चार्ज तो निकाल ही लोगे, एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो ये छोटी छोटी बातें थी, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन थे। ऐसे क्वेश्चन बतेरे एनसीईआरटी में भरे हुए। बस ध्यान रखना है कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ है, एरिया किस तरफ है, एरिया वेक्टर किस तरफ है। इसका एरिया वेक्टर इस तरफ है तो 180 डिग्री आ गया, 180 का मतलब -1। इसका एरिया, मतलब बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं, बस आपको क्वेश्चंस में ध्यान देना कि डायरेक्शन क्या है। दिस इज द एंड ऑफ द टॉपिक।